नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए। रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार के पास केंद्र सरकार की योजनाओं का सही से क्रियान्वयन करने की ताकत नहीं है, जिस वजह से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। नहीं पा रही, उसके दो उदाहरण हैं। पहला उदाहरण ये है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करने की ताकत जिस सरकार के पास नहीं बची हो। पहले बजट जैसे ही बनता है किसी राज्य सरकार का, तो पहला प्रावधान होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजनाओं के मैचिंग ग्रांट के लिए फंड की उपलब्धता। यदि इस बजट में नहीं होता तो सप्लीमेंट्री में उसको हम लोग रखते हैं और ये प्राथमिकता रहती है। तो सबसे बड़ा फेल्योर जिसके बारे में मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, दो मुद्दे के बारे में जो सबसे बड़ा डैमेजिंग है। पहला विषय है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो लेटर आप लोगों के माध्यम से जनता तक गया है, जिसमें केंद्र सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी ने एक पत्र लिखकर भूपेश सरकार को ये कहा है कि 7,60,000 मकान आप केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत पैसे की स्वीकृत राशि के बाद भी आप इस मकान के क्रियान्वयन करने में असफल हुए हो। सरकार और मनमोहन नेताम हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मनमोहन, पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साध दिया है और कहा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का सही से क्रियान्वयन नहीं कर पा रही है प्रदेश सरकार, यानी कि भूपेश बघेल सरकार। संतोष, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने जो भाजपा के सरकार, केंद्र की जो भाजपा सरकार की योजनाओं को छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं करने का उन्होंने आरोप लगाया। और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने यह भी कहा है कि जो केंद्र सरकार है, मोदी जी की सरकार की योजनाओं का छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं कर पा रही है और क्रियान्वयन नहीं करने में उसमें दम भी नहीं है। तो इस पूरे आरोप को लेकर आज हमने प्रभारी मंत्री गरियाबंद जिले पहुंचे थे और अमरजीत भगत से हमने इसका सवाल किया। तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह बात कह रहे हैं वह सरासर गलत है, क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है और केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ का इतना ही चिंता है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को, तो वो केंद्र को चिट्ठी क्यों नहीं लिखते और पत्र व्यवहार क्यों नहीं करते, क्योंकि केंद्र और राज्य में जिस तरीके से तनातनी का माहौल देखा जा रहा है और हालांकि वर्तमान स्थिति में अभी धान खरीदी शुरू होने हैं और धान खरीदी में बारदाने से लेकर जो अन्य मुद्दे हैं उसे लेकर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। जी मनमोहन, इन आरोपों के पीछे की वजह क्या नजर आ रही है? क्या निकाय चुनाव नजदीक है, इस वजह से पूर्व सीएम इस तरह की बातें कर रही हैं ताकि कांग्रेस को घेरा जा सके, वोटरों के मन में कांग्रेस के प्रति जो उनके प्रति घृणा पैदा की जा सके? देखिए संतोष, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का एक ही आरोप है कि प्रदेश की सरकार केंद्र की योजनाओं को क्रियान्वयन नहीं कर पा रही है और दूसरी तरफ जो अमरजीत भगत ने कहा है कि जो रमन सिंह है वो केंद्र को चिट्ठी लिखे कि उसना चावल क्यों नहीं ले रहा है। तो ये पूरा मामला जो कहीं ना कहीं राजनीति है और अभी कुछ ही दिनों बाद प्रदेश में नगरीय निकाय का चुनाव होने वाला है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को लेकर हम राजनीति के नजरिए से देखेंगे, क्योंकि सामने चुनाव है और चुनाव को देखते हुए दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप मढ़ रही है। और प्रदेश की सरकार का एक ही दावा है कि किसी भी शर्त में प्रदेश में समर्थन मूल्य में धान खरीदी होगी, लेकिन वर्तमान स्थिति में जो चुनाव होने हैं, चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं यह जो मामला है राजनीति की ओर इशारा हो रहा है। जी मनमोहन, बाकी भी कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां से कुछ इस तरह के आरोप केंद्र सरकार पर नहीं लगे हैं। फिर छत्तीसगढ़ सरकार इस तरह के आरोप क्यों लगा रही है, समझ से परे है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और धान खरीदी शुरू होने से ठीक एक दिन पहले खाद्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत गरियाबंद के चिचिया और सरना बहाल पहुंचे, जहां नवीन धान खरीदी केंद्र और नवीन खाद्य भंडार का उद्घाटन किया। मंत्री अमरजीत भगत ने दावा किया है कि इस बार पहले से और बेहतर खरीदी व्यवस्था की गई है। इसी के साथ अमरजीत भगत ने पूर्व सीएम रमन सिंह के उन आरोपों को खारिज कर दिया
जिनमें केंद्रीय योजनाओं के संचालन में राज्य सरकार को असमर्थ बताया गया। इस आरोप का जवाब खाद्य मंत्री ने देते हुए केंद्र सरकार पर राज्य सरकार के साथ भारी पक्षपात करने के आरोप लगाए हैं। रमन सिंह जी 15 साल तक मुख्यमंत्री थे, बहुत सीनियर नेता है, उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके संज्ञान में कुछ बात लाना चाहते हैं। केवल मुंह देखी बात नहीं करनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जब स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से का जो राशि है उसको रिलीज नहीं करेगा, वहाँ उसको रोक के रख देगा और सेंट्रल परिवर्तित योजना जो है उसमें राशि लगाने के लिए बोलेगा, तो आप ये तो ठीक है, उसी प्रकार हो गया कि किसी का मुंह को बांध दो, इसका बोलो हंस के दिखाओ। तो ये दो तरह की बात एक साथ नहीं हो सकती। सेंट्रल छत्तीसगढ़ के साथ जितना पक्षपात कर रही है माननीय रमन सिंह जी का, एक भी हम ना बयान सुनते हैं ना पत्र लिखे हैं, वो कभी प्रेस के माध्यम से पढ़ने को मिलता है। छत्तीसगढ़ को जितना बारदाना मिलना चाहिए सेंट्रल से नहीं मिल रहा है। इनकी तरफ से एक भी बयान नहीं आता है कि छत्तीसगढ़ को बारदाना दिया जाए। और हमारे संवाददाता मनमोहन नेताम लगातार ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए। मनमोहन, जैसे आप सुन रहे थे, खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह कह रहे हैं कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, बारदाना नहीं भेज रही है, धान की खरीद को लेकर पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसे में क्या ये सच है कि छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है या फिर इस पूरे मामले में राजनीति हो रही है? देखिए संतोष, छत्तीसगढ़ में कल से धान खरीदी शुरू होनी है और धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार तैयारियां पूर्ण करने का भले दावा कर रही हो, लेकिन दूसरी तरफ बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ में बारदाने की कमी है, बारदाने की संकट है और छत्तीसगढ़ सरकार भले दावा करती हो कि कल से धान खरीदी सुचारू रूप से होगी, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब तब होगा जब धान खरीदी होगी और किसानों को बारदाना लाने की बात समिति प्रबंधन के द्वारा कही जा रही है। दूसरी बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जो धान खरीदी केंद्र के जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वो हड़ताल में है 2 मांग को लेकर, तो कहीं ना कहीं धान खरीदी प्रभावित होगी। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं राजनीति देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का आरोप है कि केंद्र की योजनाओं को छत्तीसगढ़ सरकार ठीक ढंग से क्रियान्वयन नहीं कर पा रही है। तो दूसरी तरफ अमरजीत भगत का कहना यह है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री को अगर छत्तीसगढ़ की ही इतना चिंता है तो वो इस पूरे मसले को लेकर अपने मोदी सरकार को पत्र क्यों नहीं लिखते। तो ये पूरा मामला जिस तरीके से देखा जा रहा है, सामने नगरीय निकाय के चुनाव भी है। लेकिन दूसरी बात बता दूं संतोष की छत्तीसगढ़ में जो महिला स्व सहायता समूह को रेडी ट्वीट का कार्य दिया जाता था उसे अब बंद करने वाली है भूपेश सरकार। दूसरी बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृत होती थी वह आवास योजना अब बंद होता दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और राज्य सरकार के पास कहीं ना कहीं बजट की कमी है, आर्थिक स्थिति से भी संकट से जूझ रही है राज्य सरकार। तो कहीं ना कहीं धान खरीदी तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी धान खरीदी के मुद्दे पर ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भाजपा आरोप लगा रही है और भाजपा के आरोपों पर लगातार छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस पार्टी है वो भी इसका जवाब जरूर दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार भी इस पूरे मसले पर घिरती हुई दिख रही है। जी, तो भूपेश सरकार इस पूरे मसले पर घिरती हुई नजर आ रही है और वजह एकदम साफ है, पैसे की कमी से राज्य जूझ रहा है और ऐसे में केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बीजेपी भी राज्य सरकार को घेरने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। मनमोहन, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। रेत के अवैध कारोबार को लेकर कोरबा में बीजेपी एक बार फिर से आक्रामक हो गई है। राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर के सुभाष चौक पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश के सभी जिलों में रेत खदान खोल गए हैं, लेकिन कोरबा में रेत घाटों का न खोल पाना समझ से परे है। इस स्थिति के लिए बीजेपी नेताओं ने सीधे तौर पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को जिम्मेदार माना। उन्होंने कहा कि मंत्री जी चाहे तो रेत पैसे में भी नहीं, ये तो सब काला बाजारी में ही मिल रही है। लोग आज शराब गली गली बिक रही है, भ्रष्टाचार गली गली और मारपीट की घटना हो रही है। क्या है, पुलिस उनके विरुद्ध अपराध दर्ज? मुख्यमंत्री का खेल सुभाष चौक पे और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष
आदरणीय अशोक चौलानी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पे आयोजन किया गया है। विरोध प्रदर्शन है एक प्रकार का। आज आप देखेंगे तो जो रेत बगैर रॉयल्टी के यहाँ बिक रही है और इतनी महंगी रेत बिक रही है, आसपास सीमावर्ती जिलों में या अन्य प्रदेशों में देखेंगे तो रेत की कीमत 1000 रुपए 800 रुपए ट्रैक्टर है, लेकिन यहाँ 3000 4000 रुपए ट्रैक्टर बालू बिक रहा है। भू माफिया के साथ रेत माफिया का खेल चल रहा है, हस्तक्षेप से हो रहा है और अंदरूनी वसूली की जा रही है। कि राशन कार्ड में आपको मैं और चीज बताना चाहता हूँ, 491 रुपया गवर्नमेंट ने निर्धारित किया रेट, 491 में ट्रैक्टर और ट्रक में भर के देना है, लेकिन आप जाइए 1000 रुपया रॉयल्टी का रेट है। अब वहीं पर अगर 500 रुपये ज्यादा देगा तो बाहर जाके कितने में देगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।